हेलो दोस्तों, मैं विभा आज आ गई हूँ एक नए विषय के साथ। कहते हैं क्रोधः पापस्य कारणम। तो क्रोध के में आके हम बहुत कुछ ऐसा कर देते हैं जिसका बाद में कुछ नहीं हो सकता, वो वापस नहीं हो सकता। उसमें हिंसा भी आ जाता है। एक क्षणिक क्रोध के लिए इतना बड़ा स्टेप लेना ये गलत है। आप उसको बर्दाश्त कीजिए, उस पल आप वहाँ से हट जाइए। इस पे आपको काम करना पड़ेगा। तो हम क्या हैं, एक क्षण में हमारा तेवर या क्रोध इतना चढ़ जाता है कि हम कुछ आवेश में आके कर देते हैं। तो वो वहीं पे हमें काम करना है। आप उस समय वहाँ से हट जाइए। मैंने देखा है कि लड़ाई हुई और एक दूसरे पे हाथ छोड़ दिए। अक्सर लड़ाई होती है, मैंने देखा है ना, कि गाड़ियों के टकराने से। ठीक है, तो एक्सीडेंट हल्का सा हुआ एक दूसरे के, और फिर आप उतरे गाड़ी से और एक दूसरे पे हाथ उठाया। आपकी गाड़ी जो है वो बन जाएगी, पर आपका शरीर जो है वो कहीं नहीं ठीक होगा। आप एक दूसरे को चोट पहुंचा देते हो। तो उस समय आपको थोड़ा शांत होकर उस मामले को सुलझाना है, यहीं पे काम करना है। तो अगर उस क्षण को आपने संभाल लिया अपनी सूझबूझ से, आप ठंडे हो जाओ, 10 मिनट रुक के फिर बोलो। नहीं है कि धार से गाड़ी खोली, उतर गए, एक लगा दिया, या बहुत ज़्यादा कर देते हैं कोई कोई तो मारपीट कर लेते हैं, दूसरे सामने वाले को भी गुस्सा आ जाता है। तो यहाँ पे नहीं करना है कि क्रोध को कैसे शांत करें। तो उस 10-15 मिनट आपको अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना है। जिस समय आपके साथ सामने वाला या आपको अपमानित करता है या आपके साथ कुछ गलत करता है, तो उस समय आपको कुछ देर तक रुकना है। आप भावावेश में आके कुछ स्टेप मत उठाइए, यहीं पे आपको काम करना है। कुछ असंभव नहीं है, हो जाएगा। तो है कि आप कहाँ पे गलत होते हो। किसी और ने भी आपको कहा कि मेरे साथ आज ऐसा हुआ, मेरी वहाँ पे लड़ाई, आप अचानक से उसके साथ चल देते हो। नहीं, आप उसको भी रोकिए। क्या हुआ, इस पल को रुक जाना है, उसके बाद खुद क्रोध शांत हो जाएगा। मैंने एक पढ़ा है एक कहानी ना, कि एक औरत थी, उसका पूरे गांव से लड़ाई होता था और वो बहुत कुछ कर जाती थी, पर धीरे धीरे उसको एहसास हुआ कि मैं गलत हूँ। बाद में उसे पछतावा भी होता था, गांव के लोगों को मैंने ऐसा क्यों कह दिया। सारे उसके धीरे धीरे दूर होते गए। तो उस गांव में एक साधु आया, तो वो उस साधु से मिलने पहुंची और वो उसने सारा बताया कि मुझे ना ऐसे ऐसे गुस्सा आता है और आप ही मुझे इससे निकालिए। तो उन्होंने एक छोटी सी दवा की बोतल दी उसको, शीशी, और बोला इसमें से जब गुस्सा आए ना तो 5-6 ड्रॉप अपने मुंह में डाल के, और 1 घंटे तक मुंह नहीं खोलना है, नहीं तो दवा असर नहीं करेगा। तो फिर वो लेके आ गई, और जब गुस्सा आता था उसको किसी बात पे, तो उस पर 5-6 ड्रॉप डाल के और बैठ जाती थी। फिर 1 महीने बाद फिर वो साधु जी आए, स्वामी जी, तो उसने कहा कि आपकी दवा ने तो बहुत काम कर दिया, अब मुझे गुस्सा नहीं आता है। तो उन्होंने कहा वो कोई दवा था ही नहीं, ये आपको उस समय चुप रहने के लिए मैंने दिया था, कि आप उस दवा के बहाने अगर 1 घंटे चुप हो जाते हो तो आपका क्रोध फिर धीरे धीरे खुद शांत हो जाएगा। तो है कि ये बात असर कर गई और उसका क्रोध शांत हो गया और फिर वो ठीक से रहने लगी। तो हम क्यों नहीं कर सकते। मैंने देखा है कि क्रोध क्यों आता है, कहाँ कहाँ पे किस मुद्दे पे हमें क्रोध आ जाता है। अब है कि 2 भाइयों में भी आजकल कोई बर्दाश्त नहीं, ना कोई नीचे जाता है ना दूसरे सामने वाला उसको शांत होना देता है, बोलते ही रहते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, घर के एक बुजुर्ग होते थे, वो फैसले लेते थे, लड़ाइयाँ होती ही नहीं थी। हाँ, पहले भी होता था कि ये हुआ वो हुआ, तो उसको वो लोग संभाल लेते थे, 2 पक्ष आकर फिर बैठ के उन्हें शांत किया जाता था। अब है कि आजकल के यूथ को गुस्सा बहुत आता है, तो उस पर हमें काम करना है। आप अपने आप को संभालिए, कुछ ऐसा नहीं है कि
मैंने देखा है कि उस समय आप उस कमरे से बाहर चले जाइए, कुछ देर के लिए जहाँ वो घटना घटी है, जहाँ आपका आवेश आपको आ रहा है, उस समय आप कमरे से बाहर चल जाए, अपने आप को दूर कर लीजिए। आपका क्रोध खुद शांत होगा, तब वहाँ आप जाके फिर किसी निश्चय पे पहुँचिए कि इनका क्या करना है, जिनसे मेरी लड़ाई हुई है, जिनसे मैं उलझ पड़ा हूँ, उसको फिर कैसे, फिर आप बड़े आसानी से सुलझा लेंगे। है कि आप भावावेश में आके किसी को कुछ कह जाते हैं, उस पल तो आप गुस्से में थे, पर 1 घंटे बाद जब आप रियलाइज़ करते हो, तो आप उसके पास जाते हो और कहते हो, मेरे से गलती हो गई, अब मेरा सब कुछ ठीक हो गया, अब मुझे माफ़ कर दो। ठीक है ना? लेकिन उसका जो आपने किया वो वापस नहीं हो सकता है। आपने उसको अपमानित किया, उसके मन को आपने ठेस पहुँचाया। यहीं पे काम करना है। आपको इतना हक नहीं है कि आप अपने गुस्से में आकर किसी को नीचा दिखाएँ। नीचा दिखाना ये आपके स्वभाव में नहीं है। आप जब शांत होते हैं तो सोचिए, नहीं मैं तो ऐसा था ही नहीं, क्यों मुझे गुस्सा आ गया? क्यों मुझे गुस्सा आया? मैं इस पर अगर अपने आप को सँभाल लेता तो आगे सब कुछ ठीक हो जाता। आखिर मैं मेरे बुरे वक़्त में उसने तो मेरा इतना साथ दिया है, जिस पे मैं आज इतना बरस पड़ा हूँ। उसने तो मेरे दुःख में, विपत्ति में मुझे सँभाला है। आज मैंने क्यों उसका संबंध खराब कर लिया उससे अपना? मैंने देखा है कि लड़ाई करके लोग एक-दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। ऐसे ही हम, अब दुनिया बहुत सीमित हो गई है, हम लोगों से मिलते-जुलते, हम जो 4 जने हैं, वो अगर आपस में 4 पड़ोसी हैं, मुँह फुला के रहेंगे, क्रोध में एक-दूसरे पे रहेंगे, तो फिर कैसे ज़िंदगी जाएगी? हम हँसना-बोलना भूल जाएँगे। तो क्रोध को अपने आप से दूर रखिए, जितना हो सके। आप शांत होके अपने बच्चों को भी सिखाएँ। मैं अपने बच्चों को कहती हूँ कि शांत रहो, अभी मत बोलो कुछ, वो गुस्से में है तो तुम शांत हो जाओ, और वो करते हैं, वो शांत होके बैठ जाते हैं। तो यहीं पे काम करना है।